जिसमें 1623 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और उसमें 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। स्किल्ड में जरूर हो सकता है पूरे भारत से लोग आए, बाकी ज़्यादातर स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रूप से 1623 रोजगार और कम से कम मानना है कि 10 गुना से ज़्यादा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन इस क्षेत्र में होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा आपके माध्यम से पूर्व प्रश्न ये है कि उक्त कंपनी को यूरेनियम से बहुत बड़े राजस्व की प्राप्ति होगी, तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सवाल है कि क्या इस कंपनी द्वारा स्थानीय क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा, पर्यावरण और पानी के क्षेत्र में व्यय किया जाएगा और किस तरीके से व्यय किया जाएगा और क्या इसके मानदंड रहेंगे, क्योंकि उसके जब लोग प्रभावित होंगे तो इसके लिए काफ़ी लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं खंडेला से आने वाले माननीय सदस्यगण को बताना चाहूँगा, उनकी बात वाजिब है, पर ये बात मैं जरूर आकर्षित करना चाहूँगा ध्यान की जो संस्थाएं ये कार्य देख रही है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL और साथ में AMD और साथ में थर्ड पार्टी ग्रुप में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर उसमें योगदान दे रही है, तो ये ऐसी संस्थाएं हैं जो जहाँ भी कार्य करती है उनका उल्लेखनीय कार्य रहा है। UCIL जहाँ भी कार्य किया है उन्होंने सामाजिक दृष्टि देखते हुए क्षेत्र का विकास और जो योजनाएं ला सकते हैं जिससे क्षेत्रवासियों को लाभ मिले, हमेशा इनका प्रयास रहा। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा, यहाँ पर भी जो आपकी बात है वो सारी की सारी UCIL करेगी। वैसे एक बात है, इसमें परियोजना में भी समय लगेगा, 2 साल तो भी उनको इसमें परियोजना जमीन एक्विजिशन में लगेगा, विकास में लगेगा, पर आपकी जो चिंता है उससे बिल्कुल वाजिब तरीके से जो संस्थाएं हैं उनका रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि उन्होंने उल्लेखनीय कार्य का वो शानदार तरीके से कार्य किया है। अगला प्रश्न है श्री बहादुर सिंह। प्रश्न संख्या माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 75। माननीय मंत्री जी। खंड 1 विधानसभा क्षेत्र वैर स्थित सफेद महल एवं प्रताप फुलवारी के पर्यटन विकास कार्यों के संबंध में कार्यकारी एजेंसी पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को तथा प्रताप नहर भरतपुर के पर्यटन विकास कार्यों के संबंध में कार्यकारी एजेंसी नगर पालिका वैर को चयनित किया गया था। वैर भरतपुर के सफ़ेद महल व प्रताप फुलवारी के पर्यटन विकास कार्य हेतु कार्यकारी एजेंसी पुरातत्व एवं संग्रहालय द्वारा DPR तैयार कराई गई तथा DPR के अनुसार कार्य करवाए जाने हेतु निविदा जारी कर मार्च 2025 में निविदाएं प्राप्त की गई। कार्यकारी एजेंसी द्वारा निविदादाता फर्म को दिनांक 4 सितंबर 2025 को राशि रुपए 425.16 लाख का कार्यादेश जारी कर दिया गया है। प्रति परिशिष्ट असंलग्न है। प्रताप नहर भरतपुर के पर्यटन विकास कार्यों के संबंध में कार्यकारी एजेंसी नगर पालिका वैर द्वारा प्रस्तावित DPR में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसके उपरांत तकनीकी स्वीकृति व निविदा की कार्रवाई की जाएगी। खंड 2 उक्त विकास कार्यों के क्रियान्वयन में अभी तक जो समय लगा है वह कार्यकारी एजेंसी के चयन, DPR तैयार करना व उसके अनुमोदन एवं निविदा प्रक्रिया में लगने वाले समय के कारण हुआ है। अतः विलंब में किसी अधिकारी विशेष की कोई भूमिका नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इन्होंने TS जारी कर दी, कुछ समय लगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, विधानसभा क्षेत्र में सफ़ेद महल एवं प्रताप फुलवारी के पर्यटन विकास कार्यों के संबंध में कार्यादेश कब तक जारी हो जाएंगे एवं कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैर भरतपुर के सफ़ेद महल व प्रताप फुलवारी के पर्यटन विकास कार्यों हेतु कार्यकारी एजेंसी पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा कार्यादेश दिनांक 4 सितंबर 2025 को जारी कर दिया गया है। उक्त कार्य सितंबर 2027 तक पूर्ण किया जाएगा एवं कार्यादेश के अंतर्गत वैर किला एवं सफ़ेद महल की मरम्मत, टूटी पट्टियों की मरम्मत, महल के अंदर कमरों की मरम्मत एवं चौक की मरम्मत का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। प्रताप नहर के संदर्भ में नगर पालिका वैर द्वारा ड्राफ्ट DPR तैयार की गई है।
जिसके संदर्भ में निदेशालय स्वायत्त शासन द्वारा निम्न सुझाव दिए गए हैं। गाद निकासी के संबंध में समुचित निर्वेक्षण सत्यापन, 30 KLD STP का औचित्य, लेआउट प्रकाश समुचित विद्युतीकरण के संबंध में पुनः समीक्षा, बागवानी के लिए एकमुश्त 4 दीवारी की समीक्षा, फुटपाथ लेयर की ओवर डिज़ाइन की समीक्षा, जियो टेक्टाइल हेतु मिट्टी डिज़ाइन का अध्ययन आदि। नगरपालिका के स्तर पर संशोधित DPR तैयार किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। DPR तैयार होने के उपरांत आवश्यक अनुमोदन व निविदा कार्रवाई उपरांत कार्यादेश जारी किए जा सकेंगे। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रताप किला है उसी के चारों तरफ नहर है। माननीय मंत्री जी ने कह दिया ये मेरे कहिए, उसमें नहीं पूछिए आती है। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी ये पूछना चाहता हूँ, उसका भी यानी आपके TS जारी नहीं हुई है, और TS होने में माननीय मंत्री जी है नहीं खर्रा जी, उनके उसमें अंडर में आता है। यहाँ के चीफ इंजीनियर हैं, उसने 3 महीने से TS को रोक रखा है। अब नगर पालिका कहता है 5% कमीशन दो जब TS निकालूंगा, तो इसमें उससे चीफ इंजीनियर के कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, और उसका TS निकलेगी कि नहीं निकलेगी। माननीय अध्यक्ष जी, देखिए ये इसकी जो एजेंसी है नगर पालिका है नहर की, तो इसमें जो भी माननीय सदस्य बात कह रहे हैं उसकी जांच करवा लेंगे और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई होगी। श्रीमती शोभा चौहान। हो गया। प्रश्न संख्या 76। अब अरे ये प्रश्न में नहीं है वो। अरे ये प्रश्न का वो माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। प्रश्न संख्या 76। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र सोजत पाली माँ बाउचर योजना के तहत 17/9/2024 से 4/9/2025 तक 5 अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर 583 परिचित ऐप पर संलग्न है एवं जिला चिकित्सालय सोजत में निःशुल्क जांच योजना के तहत 1804 गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी की गई है। जी हां, माँ बाउचर योजना के तहत राजकीय चिकित्सा संस्थानों में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करवाने का प्रावधान नहीं है। विधानसभा क्षेत्र सोजत में संचालित चिकित्सालयों में केवल जिला चिकित्सालय सोजत में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध है, वह क्रियाशील है और CT स्कैन मशीन PPT मोड पर संचालित है एवं MRI मशीन का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। वह अन्य राजकीय संस्थानों जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उक्त मशीन का प्रावधान नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि हमारे सोजत में जिला अस्पताल में रेडियोलॉजी, एक्सरे, CT स्कैन, सोनोग्राफी के 12 पद स्वीकृत पद हैं जो सभी भर दिए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री महोदय जी से ये पूरक प्रश्न करना चाहूँगी कि जिला अस्पताल सोजत में MRI मशीन के लिए 31/1/2025 को तथा ट्रॉमा व एक्सरा मशीन हेतु दिनांक 2024-2025 को प्रस्ताव भेजा हुआ है, यह कब तक स्वीकृत हो जाएगा? क्योंकि सोजत राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, यहाँ पर रोज 300 से 400 एक्सरे होते हैं। दुर्घटना होने पर MRI व इसके अतिरिक्त एक्सरे मशीन अति आवश्यक कब तक हो जाएगा पूछ रहे हैं ना आप माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राज्य में गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी सुविधा में विस्तार के उद्देश्यों में बजट घोषणा 2024 में माँ योजना बाउचर योजना में संपूर्ण राज्य में लागू किया जाना प्रस्तावित था। इस क्रम में 17/9/2024 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवसों पर जो प्रतिमाह 9, 18 एवं 27 तारीख को राज्य के प्रत्येक चिकित्सालय में मनाया जाता है, इससे परस्पर पूर्व जांच हेतु आने वाली दूसरी तीसरी तिमाही गर्भवती माताओं को जहां राजकीय सोनोग्राफी जांच उपलब्ध नहीं है वहां मां योजना के बाउचर का कूपन जारी किया जाता है। इस योजना के तहत लगभग 1363 निजी अधिकृत सोनोग्राफी केंद्रों में QR कोड
जनित वाउचर के माध्यम से निःशुल्क सोनोग्राफी की जाती है, जिसका भुगतान सरकार द्वारा इन निजी केंद्रों में सीधा बैंक खाते में दिया जाता है। इस कूपन की वैधता जारी दिनांक 30 दिवस तक रहती है। यदि किसी कारणवश जारी कूपन का इस अवधि में नहीं लिया जा सकता तो वैधता अगले 30 दिन तक और बढ़ाई जा सकती है। इसलिए इनके 25,000 रुपये प्रतिमाह और 2,56,764 जारी कूपन कब किए तक गए होगी? हैं, इतनी तारीख ही बता दो, उनको नहीं है तो वो बता दीजिए। जिसमें टिप्पणी ये आपका काम नहीं है, अब होगा इतना। बढ़ावा नहीं। और आप तो इधर आप उत्तर दे, उसको देना है। ठीक है, इसलिए आपके अगर आने वाले समय में आपको अगर सोनोग्राफी या एमआरआई मशीन की जरूरत होगी तो निश्चित रूप से विभाग कार्रवाई करेगा। हो गया माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय मंत्री। चलिए अगला प्रश्न विक्रम सिंह जाखल। प्रश्न संख्या 77। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 77 का भाग 1, राजस्थान प्रदेश में 1 जनवरी 2024 के पश्चात स्थापित किए गए नवीन विद्यालयों का विवरण प्रदर्श 1 पर संलग्न किया है, जिसके अनुसार जिला एवं सेशन न्यायालय 8 खोले गए हैं, विशिष्ट सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 8 खोले गए हैं, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय 9 खोले गए हैं, विशिष्ट सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 2 खोले गए हैं, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट 2 खोले गए हैं। माननीय वो तो संलग्न है, वो तो आप कहे तो बोलो, नहीं तो बोलो ठीक है, संलग्न है तो मान लें। इसका खंड 2, इस प्रश्न का खंड 2, विधानसभा क्षेत्र नवलगढ़ में अपर जिला न्यायालय की स्थापना का मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी द्वारा लंबित प्रकरणों की संख्या को देखते हुए दिनांक 25/7/2023 को अस्वीकार कर दिया गया है। भविष्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने पर लंबित प्रकरणों की संख्या 1000-1200 प्रकरण होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर नवलगढ़ में अपर जिला न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय ने 25/7/2023 को नवलगढ़ के अंदर अपर न्यायालय खोलने का जो कमेटी ने भी ये आदेश निरस्त कर दिया। मेरा निवेदन ये है, सबसे पहले तो मैं प्रदेश की संवेदनशील सरकार को और मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि प्रदेश में 15 कोर्ट आपने एडीजे सब खुलवाए। आप बैठिए, आप मत बोलिए, बैठे बैठे। और अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे नवलगढ़ विधानसभा से झुंझुनू का जो कोर्ट है 100 किलोमीटर पड़ता है, तो जनता को न्याय जल्दी मिले और न्याय के लिए किसी को आगे पीछे नहीं होना पड़े। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आने वाले टाइम में नवलगढ़ में कोर्ट खोला जाए। एडीजे कोर्ट पहले भी नवलगढ़ में 10 साल पहले के साथ चला था। यही मेरा आप सबसे आग्रह है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की ये पीड़ा सही है कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में डिस्टेंस ज़्यादा होने से जो हमारे पक्षकार हैं, लिटिगेंट है, उसको आने जाने में अवसर जो खर्चा भी होता है। लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा बहुत पूर्व में और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने कुछ नॉर्म्स तय किए, जिसके अनुसार जो न्यायालय है उसके लंबित प्रकरणों की संख्या देखी जाती है। और इस लंबित प्रकरणों की संख्या देखते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो प्रस्ताव गया था सरकार का, उसको अस्वीकार कर दिया है। फिर भी हम भविष्य में अभी वर्तमान प्रकरणों की संख्या, दो न्यायालयों के बीच की दूरी और अन्य चीज़ों को देखते हुए इस पर गंभीरता से विचार करेंगे कि माननीय सदस्य की जो मांग है उसको कितना जल्दी से जल्दी हम पूरा कर सके, इस पर पूरा गंभीरता से विचार करेंगे। मेरा तो इतना सा अनुरोध है माननीय संसदीय मंत्री से, अध्यक्ष जी जितने भी क्वेश्चन लगे हैं ना 2.25 साल में, सबका सेम तो ये जवाब है लिखित में, और सेम ही जवाब जो है सप्लीमेंट्री में है। एक आधा तो खोल दो, 2.25 साल में एक भी नहीं खोल पाए हो, एक आधे की तो घोषणा कर दो। पूछो, सदस्य लगाते हैं उम्मीद के साथ, कर दो आज घोषणा, बता दो कि पर्ची का इंतजार नहीं है, आप खोल सकते हो। प्रश्न पूछो आप। मान्य कुछ कहना?
माननीय अध्यक्ष मैं महोदय, बीच में बैठे बैठे बोलोगे तो मैं स्थगित कर दूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा। क्या तमाशा है? 2 बार मना करने के बाद भी बोल रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा प्रतिपक्ष के नेता के, जिससे अपेक्षा होती है उसी से मांगा जाता है, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक मैं आपसे इसीलिए निवेदन कर रहा था, आपने कहा अनक्षर छलक नहीं, इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है। 42 कोर्ट अभी तक हम खोल चुके हैं और आपकी अपेक्षा के अनुसार। हो गया माननीय सदस्य, आपने पूछा, बोल दिया, दी है। नहीं उन्होंने अनुमति नहीं देते। आपसे अनुमति लेके आप तो ये बता दो, आपकी घोषणा से कितने खुले हैं? बस यहाँ सदन में घोषणा करके कितने खोले ये बता दो। माननीय मेरे वहाँ कोर्ट खुल गया, चालू हो गया, भर के अंदर एडीजे कोर्ट है। क्या सदन इसके चाहते हो क्या? सदन माननीय मंत्री जी, माननीय आप बोल अध्यक्ष रहे हो महोदय, मंत्री जी? नो, ये पूर्ववर्ती परंपराएं आपके खड़े हैं। जो बजट में बोला जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खोला जाता है, सरकार द्वारा खोला जाता है, वो सब हमारे विभाग का ही है। आपकी तरह ये नहीं है कि हम अलग घोषणा करें, मुख्यमंत्री अलग करें। जो कुछ भी करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, उसकी हम पालना करते हैं। डॉक्टर रितु बनावत, माननीय अगला प्रश्न हो गया श्री अर्जुन लाल जिंगर, प्रश्न संख्या 79। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र कपासन के मातृ कुंडिया के विकास हेतु विगत 5 वर्षों में देवस्थान के राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर श्री मंगलेश्वर महादेव मातृ कुंडिया में साधारण मरम्मत के लिए वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा संख्या 397/2023-24 के तहत मंदिर पर देवस्थान विभाग द्वारा राशि रुपये 89,329 व्यय किए जाकर साधारण मरम्मत रंग रोगन का कार्य करवाया गया। पर्यटन विभाग द्वारा राज्य बजट 2023-26 घोषणा बिंदु संख्या 126.01 की क्रियान्विति के क्रम में श्री मंगलेश्वर मंदिर मातृ कुंडिया चित्तौड़गढ़ में विकास कार्य हेतु राशि रुपये 308.56 लाख का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया। बजट 2025-26 घोषणा पैरा संख्या 37 अंतर्गत राज्य के आदिवासी बाहुल्य जिलों में स्थित ऐतिहासिक, धार्मिक तथा इको टूरिज्म सिस्टम त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभदेव राज्य, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुंडिया आदि को सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ रुपए व्यय कर ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। तो मेरे को फिर खड़ा खंड 2 मातृकुंडिया में बनास नदी के किनारे बसे देवस्थान विभाग के राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर श्री मंगलेश्वर महादेव में बनास नदी के घाट पर गंगा आरती के समान आरती करवाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कराया जा रहा है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 23-24 में 308.56 लाख रुपए स्वीकृत किए। उक्त राशि से कौन कौन से कार्य होने हैं इसकी एक डिटेल तथा बजट सत्र 25-26 में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्थित ऐतिहासिक, धार्मिक तथा इको टूरिज्म सीट्स त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़, बेणेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर व मातृकुंडिया के लिए 100 करोड़ रुपए की योजना जो आप लेकर के आए हैं, इसमें कौन कौन से कार्य होने हैं, ये थोड़ा सा जानकारी सदन के माध्यम से दें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य बजट 2023-24 में जो घोषणा की गई थी मातृकुंडिया में मंगलेश्वर महादेव मंदिर की, उसमें 308.56 लाख का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया था, जो अभी कार्य प्रगतिरत है। दिनांक 27/6/25 को सहायक निदेशक चित्तौड़गढ़ द्वारा मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें बस स्टैंड, यात्री निवास कार्य 20% निर्माण हुआ है। बाउंड्री वाल निर्माण में 15% का निर्माण कार्य हुआ है
हाई मास्क लाइट कार्य में 90% का कार्य हुआ है और अन्य लाइटें लगाने के लिए, पोल लगाने के लिए कार्य में 90% का कार्य अभी हुआ है। तो ये कार्य प्रगतिरत है। ये आने वाले समय में 308.56 लाख का प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। दूसरा, आपने बताया कि जो बजट घोषणा है 2025-26 की पैरा संख्या 37 के अंतर्गत ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें आदिवासी बाहुल्य जिलों के ऐतिहासिक धार्मिक तीर्थ स्थलों त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीताराम अभ्यारण्य, ऋषभदेव तीर्थ, गौतमेश्वर मंदिर सहित मात्र कुंडिया को विकास में शामिल किया गया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट की डीपीआर 52.92 करोड़ की लागत से डीपीआर तैयार करवा दी गई है। कार्यकारी विभाग धरोहर प्राधिकरण है। इसमें जो भी संशोधन अभी ले रहे हैं, आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास से सुझाव अनुसार आवश्यक संशोधन अभी भी शामिल करवाए जा रहे हैं। मात्र कुंडिया में आपके भी सुझाव, यदि किसी तरह के हो तो विभाग को आप प्रेषित कर सकते हैं, आपके सुझाव को भी शामिल कर दिया जाए। माननीय सदस्य, मैं आपसे ये चाह रहा था कि सीता माता अभ्यारण्य और मातृकुंडिया में करेंगे क्या? सुझाव तो हम देव तो किस सब्जेक्ट के संबंध में देवे, एक तो ये। दूसरा ये निवेदन कर रहा था, मातृकुंडिया जो बनास नदी पर स्थित है, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है, हरिद्वार में हमेशा गंगा घाट पर आरती होती है। उसी तर्ज पर क्या बनास नदी जो वहाँ पर है, क्या मातृकुंडिया की बनास नदी पर भी मंगलेश्वर महादेव मंदिर के सामने वाले घाट पर प्रतिदिन बनास आरती करवाने का सरकार विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि मातृकुंडिया में आपने जो मांग की है, मातृकुंडिया में बनास नदी के किनारे स्थित देवस्थान विभाग के राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर श्री मंगलेश्वर महादेव में बनास नदी के घाट पर गंगा आरती के समान आरती करवाने हेतु आपका प्रस्ताव हमें मिला था। विभाग द्वारा उसका परीक्षण करवाया जा रहा है। परीक्षण उपरांत रिपोर्ट आने पर गुण अवगुण के आधार पर आगामी समय में निर्णय लिया जाएगा। अगला प्रश्न है माननीय श्री शंकरलाल नेता। हो गए, 2 हो गए। माननीय अलग से मिल लेना। श्री शंकरलाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इस क्वेश्चन का जवाब आया है, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। प्रश्न पूछना है क्या? संतुष्ट की बात अलग है। पूरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ। प्रश्न संख्या 80, जो ओबरी से छाणी मंगरी बेड़सा दाम है। उत्तर तो आने दीजिए। उत्तर आए तभी तो आगे पूछोगे, या कह दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, ओबरी से छानी मगरी सड़क का प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 18/10/2024 को प्रस्ताव संख्या FRRJ रोड 402551/2022 परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया था। राज्य सरकार द्वारा यह प्रस्ताव दिनांक 3/5/2025 को भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव में कुछ सूचनाएं दिनांक 10/5/2025 को चाहिए थी, जिसके जवाब हेतु प्रस्ताव यूजर एजेंसी के पास दिनांक 13/5/2025 से लंबित है। लंबित अवधि 90 दिन से ज़्यादा होने के कारण प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर डीलिस्टेड हो गया है। खंड 2, जी हाँ, जिला कलेक्टर डूंगरपुर द्वारा वन विभाग को क्षतिपूर्ति भूमि उपलब्ध कराने हेतु गैर वन भूमि को आरक्षित किया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है, जिस संबंध में वन विभाग द्वारा जिला कलेक्टर डूंगरपुर द्वारा आरक्षित भूमि को वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त मानकर अनापत्ति दी जा चुकी है, जिसकी प्रति परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। वर्तमान में प्रकरण यूजर एजेंसी के स्तर पर प्रत्युत्तर के अभाव में परिवेश पोर्टल पर डिलिस्टेड हो गया है। प्रस्ताव पुनः प्राप्त होने पर अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारी मांग बहुत ही लंबे समय से, जैसे बेणेश्वर धाम है, मानगढ़ धाम है, वैसे ही ये छाणी मंगरी धाम है, आदिवासियों का आस्था का केंद्र है। वहाँ साधु संत और महिला और पुरुष
भगवाधारी करके वहाँ जाते हैं और हजारों की संख्या में वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के लिए 35 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि अगर रोड होता है 3.5 किलोमीटर से 4 किलोमीटर ही है और इस रोड को करना बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न पूछो ना। तो ये मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है सदन के माध्यम से कि ये रोड का काम कब चालू होगा। ये माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा जैसा कि मैंने पहले बताया, दिनांक 10/5/2025 को निम्न टिप्पणी के साथ लौटाया गया था कि द प्रपोजल इज नॉट सर्विंग एनी पब्लिक इंटरेस्ट इन जनरल एंड कैन नॉट बी जस्टिफाइड। प्रस्ताव को पीडब्ल्यूडी को दिनांक 13/5/2025 को भारत सरकार के द्वारा की गई टिप्पणी के जवाब हेतु भेजा गया था। यूजर एजेंसी को जो पीडब्ल्यूडी विभाग है अपने जवाब में जनहित में यह सड़क आवश्यक है कारण सहित बताना था, परंतु 90 दिवस तक पीडब्ल्यूडी द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण प्रस्ताव डिलिस्टेड हो गया। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, यदि पीडब्ल्यूडी जनहित के लिए आवश्यक इस सड़क को सिद्ध करके जवाब देती है तो प्रस्ताव वापस लिस्टेड हो जाएगा तथा प्रस्ताव भारत सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा जा सकता है। दूसरा, तो वापस ये जो परिवेश पोर्टल पे डीलिस्टिंग कर दिया, विभाग को इसके माध्यम से सूचना करके बहुत ही जल्द ये आवश्यक कार्रवाई करावे। धन्यवाद। अगला प्रश्न है सुरेश गुजर। प्रश्न संख्या 81। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी का जवाब मिल गया। मेरा पूरक प्रश्न माननीय मंत्री जी से, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से पूरक प्रश्न है। मेरी विधानसभा क्षेत्र खानपुर में 7 थाने आते हैं। पिछले 1 साल में चोरी, लूट और नकबाजी की डकैती के 112 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसमें से 29 मामलों में गिरफ्तारी हुई है, 35 मामलों में माल बरामदगी हुई है। पिछले 2 सालों में 126 मुकदमों में एफआईआर लगाकर बंद कर दिया गया है। पुलिस उनका खुलासा नहीं कर पाई है। क्या अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी बताएंगे कि पुलिस तंत्र की विफलता नहीं है, इतने कम मामले के खुलासे के क्या कारण रहे, पेंडिंग मुकदमे में कब तक गिरफ्तारी होगी? बिराजो। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, कानपुर से आने वाले विधायक जी ने पूछा है कि पिछले 2 वर्षों में 126 मामलों में एफआईआर लगा दी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब प्रकरण दर्ज होने के बाद हमारी पुलिस ने हर संभव प्रयास किए, लेकिन काफ़ी तलाश के बाद भी, पूरी तफ्तीश के बाद जब उन मामलों का पता नहीं लग सका तो अदम पता में उसमें एफआईआर लगाई गई है। आपका कहना है कि इन मामलों का खुलासा कब तक हो पाएगा, या जो 12-13 और मामले हैं उनके खुलासे के लिए क्या कार्रवाई की गई है, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी जिला पुलिस ने वहाँ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सुपरविजन में एक स्पेशल टीम का गठन किया है, जिसमें वहाँ के डिप्टी को शामिल किया गया है, संबंधित थानाधिकारियों को और आसूचना जो अधिकारी हैं उनको शामिल करके विशेष टीम अगस्त में गठित की है और पूरी कार्रवाई करने के बाद हमारा प्रयास रहेगा जल्दी से जल्दी खुलासा। माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी से मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है। सरकार ने अपने जवाब में मंत्री जी ने मुझे बताया, परिशिष्ट ऐप पर बिंदु संख्या 18 में एक भी मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं बताई और 5 लाख रुपए की बरामदगी दर्शाई। इसी तरह बिंदु संख्या 8 में 20,000 की बरामदगी दर्शाई। बिंदु संख्या 26 में 20,000 की बरामदगी बताई। बिना गिरफ्तारी के ये कैसे बरामदगी हुई, माननीय मंत्री जी बताएं। बिराजो। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, खानपुर से आने वाले विधायक जी को उस पूरे परिशिष्ट आप जो मैंने सूचना दी है
उसका अध्ययन करना चाहिए था। जब कोई घटना होती है या चोरी हो जाती है तो कई बार पुलिस के दबाव के कारण अपराध करने वाला व्यक्ति माल को छोड़ करके भाग जाता है, और माल को छोड़ करके जब भाग जाता है और जब उसे सूचना पुलिस को मिलती है तो उसकी बरामदगी होती है, उसकी कीमत अंकित होती है उसमें। इन दोनों ही प्रकरणों में, तीनों में जो आप पूछ रहे हैं, तीनों में ही निश्चित रूप से चोरी हुई, एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने पीछा किया, ट्रक को छोड़ करके भागे, दोनों मोटरसाइकिलों को छोड़ के भागे, पुलिस ने फर्जब्ती बनाई है, मुलजिमान की तलाश जारी है। माननीय मंत्री जी, हो गए चोरों से मिली भगत के कारण ये पुलिस ने उनको ये छोड़ विधानसभा दिया। का मुद्दा है। कानपुर में आपका क्या लेना है? प्रदेश का हो तो आप पूछो। कानपुर में कैसे नहीं? नहीं, आप कानपुर में हमारा सदस्य का हो तो पूछ सकते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी मेरी बात सुनिए। नहीं, ये आप गलत कर रहे हो। विधानसभा का है, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। लेकिन विधानसभा सक्षम है। ये मैं इनकी श्री प्रताप सिंह संघवी प्रश्न संख्या आपके क्षेत्र का नहीं है, नहीं है, कानपुर का है, कानपुर का वो पूछेंगे। प्रदेश का पूछे, प्रदेश का हक है, प्रदेश का हक है, बचाने प्रदेश का है। नो, ये प्रदेश का है। श्री प्रताप सिंह, क्वेश्चन नंबर 664। आपका क्षेत्र ही नहीं है, आपका क्षेत्र नहीं है, आपका क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र नहीं है, आपका क्षेत्र नहीं है, कानपुर है, कानपुर का वो पूछेंगे। माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा और उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे यहाँ जो 59 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है उनमें पूरे प्रांत का हो तो आप हर क्षेत्र में 14 सड़कों के लिए 187 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेष 45 सड़कें व 35 पुलियाओं के लिए जो पीडब्ल्यूडी खंड 12 ने छबड़ा ने 69 करोड़ 45 करोड़ रुपए की मांग की है, वो आप कब किस दिनांक तक स्वीकृत कर देंगी? नंबर 2, माननीय मंत्री महोदय, ये भी बताने की कृपा करें कि डीएलपी की सड़कें संवेदकों द्वारा समय पर ठीक नहीं करवाई जाती है, तो उन्हें आप कब तक ठीक करवा देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से ये बताना चाहूँगी कि 69.45 करोड़ सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित की जाती है। परमानेंट रेस्टोरेशन के तहत